Study Hub. Today our topic is first in world miscellaneous. मिसलेनियस में कुछ चीज़ें आ जाएंगी जैसे कि हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्लाइमेट वगैरह फर्स्ट चीज़ें जो है वो कहाँ पर हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंट्री टू मेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री. ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? हमारी लग्जमबर्ग है. ठीक है, याद रखना इस बात को. फर्स्ट कंट्री टू डिसाइड द क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली पहली कंट्री हमारी यूके है. ठीक है, यूके ने जो है पहली बारी क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की थी. फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट द सिटीजनशिप राइट्स टू रोबोट. रोबोट को सिटीजनशिप राइट देने वाली कौन सी है? सऊदी अरेबिया में. ठीक है, आई थिंक दिस रोबोट का नाम सोफिया था. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. ओके, फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट द सिटीजनशिप राइट जो है वो सऊदी अरेबिया ने दिया था. फर्स्ट कंट्री टू बैन द प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स बैन करने वाली पहली कंट्री हमारी बांग्लादेश है. ठीक है, अच्छा मेन आपको ये याद रखना है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है ना उनसे मेनली पूछा जाता है. ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वहाँ से पूछा जाएगा. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव 3 पेरेंट्स बेबी. ठीक है, 3 पेरेंट्स बेबी कुछ मतलब कुछ टेक्निक होती है जिससे है ना बेबी प्रोड्यूस होता है. ओके, सो फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अप्रूव किया था 3 पेरेंट्स बेबी वो कौन सी थी? वो थी हमारी यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, यूके ने ही किया था. ठीक है, ऑब्वियस ही बात है ये वैसी कंट्रीज़ में होगा जो पूरी तरह से डेवलप्ड है. ओके, फर्स्ट कंट्री टू मेक अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली कंट्री जिसने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो थी हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, सबसे पहली कंट्री रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली. और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है वो किसका है? और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे इंडिया का है. ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल. लोकपाल अपॉइंट करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? स्वीडन है जी. ठीक है जी, ओके. फर्स्ट कंट्री टू बैन द कैपिटल पनिशमेंट. कैपिटल पनिशमेंट को बैन करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? वेनेजुला. ठीक है, वेनेजुला में जो है कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती है. ठीक है जी. फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट टू वुमेन. ठीक है, वुमेन को वोटिंग राइट देने वाली पहली कंट्री कौन सी है जी? न्यूजीलैंड. ठीक है जी, न्यूजीलैंड. ठीक है, आपको ना मैप भी मैं आपको एक बार बता दूंगी कि वर्ल्ड मैप कहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो लोकेट हैं. फिर आपको ना जैसे आप किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ते हो ना तो आपको एकदम से आ जाना चाहिए कि ये कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है ना. ये इस तरह से होना चाहिए. फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज अ कार्बन टैक्स. कार्बन टैक्स इम्पोज करने वाली पहली कंट्री कौन सी है बाबा? ये भी न्यूजीलैंड ही है. ठीक है जी, ओके. कार्बन टैक्स हो गया. फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द वीएटी यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स. ये एक तरह का टैक्स होता है. ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. तो वैल्यू एडिड टैक्स स्टार्ट करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? ये ब्राज़ील, जर्मनी और डेनमार्क. ये सारी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ है. वहाँ पर हुआ था. नहीं, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है. जर्मनी और डेनमार्क जो है ये यूरोप में है. ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी. ठीक है, पेपर करेंसी इशू करने वाली पहली कंट्री हमारी चाइना है जी. ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनिमल राइट्स. ठीक है, एनिमल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने वाली पहली कंट्री कौन सी है? स्विट्जरलैंड है. ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? हमारा प्यारा भारत. ठीक है जी, ओके. और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है पॉपुलेशन में. फर्स्ट नंबर पे चाइना है. ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक्स प्रिंट करने वाली चाइना है. ऊपर हमने पढ़ा कि यहाँ पर पेपर करेंसी जो है वो भी करने वाली पहली चाइना ही है. और यहाँ पर हमने देखा कि बुक्स प्रिंट करने वाली भी पहले चाइना ही है. ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू साइन न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद इंडिया. इंडिया के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट करने वाली वो कौन सी है? पहली फ्रांस है. ठीक है जी, फर्स्ट कंट्री टू सेंड ह्यूमन टू द मून. मून में भेजने वाली पहली कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इन्होंने पहला बंदा भेजा था मून पे. सो हु वाज द फर्स्ट मैन ऑन द मून? दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है जी, फर्स्ट स्पेस शिप लैंडेड ऑन मार्स. मार्स के ऊपर जो पहली शिप लैंड हुई थी वो कौन सी थी? उसका नाम था विकिंग 1. ठीक है, विकिंग 1 उसका नाम था. 20 अगस्त 1975 को ये शिप वहाँ पे गई थी. ठीक है, ओके. उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च. ठीक है, स्पेस शटल क्या होता है? अंतरिक्षयान. पहला स्पेस शटल जो लॉन्च हुआ था हमारा, ठीक है, पहला स्पेस शटल जो लॉन्च हुआ था हमारा कहाँ पर? कोलंबिया से हुआ था. ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट टू स्पेस. स्पेस पे सैटेलाइट भेजने वाली पहली रशिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूएसएसआर बोला जाता था उस टाइम पे. यूएसएसआर था. ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट टू स्पेस. स्पेस के अंदर रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट भेजने वाला पहला. देखो, सैटेलाइट भेजने वाला पहला कौन सा? रशिया है. लेकिन रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट भेजने वाला पहला कौन सा जी? जापान है जी. ठीक है जी, पहली कंट्री जिन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है. कब जीता था? 1930 के अंदर उरुग्वे ने जीता था. ठीक है, फर्स्ट कंट्री जिन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था वो उरुग्वे ने जीता था 1930 के अंदर. ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है. और मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स ये भी कई बार पूछा जाता है कि पहली कंट्री जिन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया था वो थी हमारी ग्रीस. ठीक है, ग्रीस कैपिटल एथेंस. फर्स्ट क्लोन्ड ह्यूमन बेबी. ठीक है, पहली क्लोन्ड ह्यूमन बेबी कौन थी? ईवे जो थी वो पहली क्लोन्ड भी एक तरह की टेक्निक होती है, वहाँ से मतलब बेबी बनाया. तो पहली क्लोन्ड ह्यूमन बेबी ईवे थी. पहला रिलीजन वर्ल्ड का जो है वो कौन सा था? सनातन धर्म जो था वो पहला रिलीजन था वर्ल्ड का. पहली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की वो थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी. ठीक है, याद रखना तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट कंट्री टू बैन द सनस्क्रीन. ठीक है, सनस्क्रीन को बैन करने वाली पहली कंट्री कौन सी थी? पलाओ थी. याद रखना, पलाओ जो है छोटी सी कंट्री है. पलाओ जो है ये हमारी कंट्री जिन्होंने सनस्क्रीन को बैन किया है
कोरल रीव्स की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कोरल रीव्स पता होने चाहिए आपको, कोरल रीव्स क्या होते हैं, समुद्र में बनते हैं हमारे। कई आइलैंड्स होते हैं जो कोरल रीव से बने हुए हैं, जैसे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल रीव से बना हुआ है, ठीक है। तो ये अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना पानी के अंदर मतलब चले जाती है जिसकी वजह से इनकी इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से जो है बन नहीं पाते कोरल रीव्स, ठीक है। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है इन्होंने पलाव ने जो है पहली कंट्री बनी है जिन्होंने संस्कृत को बैन किया, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी। वीडियो थोड़ी लेट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मसला चल रहा है, ठीक है। तो कोशिश करूँगी कि मंडे से रेगुलर आपकी वीडियोस होंगी, हिस्ट्री की भी, ज्योग्राफी की भी और जनरल नॉलेज की भी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके।